सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 जो कि 5th सेम में है, इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस पता लगने वाले हैं जो कि 100% पेपर में आएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, तो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि पूरी यूनिट मैंने लिख ली है और उसको मोस्ट इंपोर्टेंट के नाम पर मैं बता दूंगा, नहीं, सिर्फ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 99% ये इन क्वेश्चंस के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस लिए हैं एंड इनके जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ तो काफ़ी बड़ा लेंथी सिलेबस है, सबको पता है। यूनिट 2, यूनिट 3, फिर यूनिट 4, यूनिट 5, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो मैं एक आपको बेसिक सी बात बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इसमें यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। फिर उसके बाद यूनिट 3, 4 आएगी, मतलब इंपॉर्टेंट के सिक्वेंशियल लाए। ओके, फिर यूनिट नंबर 5। तो एक आप स्ट्रेटेजी बनाना कि कौन सी यूनिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने बता दिया। अब देखो एक छोटी सी और बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारी ये मेडिकेम है, इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं। ठीक है, बट 19 ऐसी ड्रग्स हैं जो कि स्टार मार्क हैं, यानी कि जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, जिनकी हमको सिंथेसिस पढ़नी है। तो देखो अगर हो सके तो आपसे, तो आप 19 ड्रग्स को इनको अच्छी तरह से कर लेना। अब इनका क्या क्या करना है आपको, अगर कोई सी मतलब ड्रग का नाम भी आ जाता है ना सिंपल पेपर में 7 नंबर में या 10 नंबर में, तो उसकी आपको सिंथेसिस, उसका सार, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस आपको लिखने ही हैं। अगर एग्जाम में नहीं पूछा है ना ये चीज़, ड्रग्स का नाम आ गया सीधा, जैसे आ गया एक डाई आइसोपाइरामाइड फॉस्फेट ड्रग है, उसका आ गया डिटेल अबाउट डाई आइसोपाइरामाइड फॉस्फेट, तो उसमें नहीं दिया गया उस क्या करना है, तो आपको ये सब उसमें करना है। तो ठीक है, एक मतलब समझ के चलो क्या करना है क्या नहीं। आपको कोई सी भी ड्रग का नेम आ गया ना 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, तो इसकी सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। ओके, तो अब बात करते हैं, एक एक यूनिट करके क्वेश्चंस बताएंगे। एंड ये गाइस मैं इतना कह रहा हूँ, गारंटी श्योर हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो अच्छे मार्क्स से पास होगे। ठीक है, तो बहुत ही कम क्वेश्चन लिए हैं पहली बात तो मैंने, एंड इनको प्लीज़ ना छोड़ें एक भी क्वेश्चन को। ओके, एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। तो देखो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 की बात करें, तो यूनिट नंबर 1 में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, एक है हिस्टामिन वाला, ये हिस्टामिन वाला, एंड एक है यहाँ पर एंटी न्यूप्लास्टिक, यानी कि वो कैंसर वाला। तो देखो ये एंटी हिस्टामिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, गारंटी श्योर है। तो इसमें से सिंपली 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है क्लासिफाई एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, एक्सप्लेन सार ऑफ एंटाहिस्टामिन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरा एंटी हिस्टामिन एजेंट पूछ लेगा, उनका क्लासिफिकेशन पूछेगा एंड उसका सार पूछेगा। ठीक है, एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी, जैसे H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर ये होते थे ना हमारे में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रहा है, ये सब मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके ही एक बिहाफ में क्वेश्चन, अगर ये नहीं आता है तो ये तो गारंटेड आएगा, एक्सप्लेन सार एंड मैकेनिज्म ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला H2 एंटागोनिस्ट ही हो जाता है इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं सिंथेसिस बताता हूँ किन किन ड्रग्स की आपको पढ़नी है। तो सिंपली 2 ड्रग्स की आपको सिंथेसिस पढ़नी है, फर्स्ट है सिमेटिडीन एंड सेकंड है डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, तो 2 सिंथेसिस मैंने बता दिए, इनको आप अच्छे से कर लेना। एंड इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी, अभी लिख लो आप, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि आता है हमारा फिर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट में। तो देखो ये सारा क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, अगर देखो एग्जाम में आता है क्लासिफाई एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, तो आपको क्लासिफिकेशन करना होगा, फिर जो क्लासिफिकेशन करोगे सबका आपको मोड ऑफ एक्शन बताना होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं आता है तो क्वेश्चन आएगा डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ सार ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट, इसमें सिंथेसिस आएगी मैक्लोराथमीन। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट सिंथेसिस है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार आएगी, पक्का आएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पक्का आने वाला है। एल्काइलेटिंग एजेंट अगर डायरेक्ट ही पूछ सकता है वो, डिस्कस मैकेनिज्म एंड सार ऑफ मैक्लोराथमीन, तो ये भी एल्काइलेटिंग एजेंट ही है एक। ठीक है, तो थोड़ा सिलेबस देखना आप, आपके समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो देखो यूनिट नंबर 2 में भी हमारे 3 चैप्टर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट। फर्स्ट है इसमें एंटी एंजाइनल, सेकंड है डायूरेटिक्स एंड थर्ड है आपका एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट।
तो देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स सिंथेसिस है इसमें नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रिन। तो देखो एंटी एंजाइनल है, इसका क्लासिफिकेशन आप पढ़ लोगे, ओके। एंड इसमें आपको सिंथेसिस करनी है नाइट्रोग्लिसरीन की एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट सिंथेसिस है दोनों ही, बहुत ही सिंपल है। आप नोट्स चेकआउट करना मेरे, अगर नहीं मिल रहे हैं तो मेरे पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है एंड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सिंथेसिस है दोनों, ओके। तो आपको पता चल गया एंटी एंजाइनल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना है, क्या होते हैं ये वो बताना है। फिर ये जो वैसोडाइलेटर्स हैं इसमें जो दो ड्रग हैं इसका सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस, सब कुछ, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड चैप्टर यूनिट 2 का क्लासिफाइड डाययूरेटिक्स। तो डाययूरेटिक्स में आपको पूरा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है अच्छे तरीके से, ओके। अब अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो इसमें दो ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। फर्स्ट है एसिटाजोलामाइड एंड सेकंड है क्लोरथाइजाइड। तो ये दोनों ड्रग आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ओके। तो अब क्वेश्चन देख लो, सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरथाइजाइड। अब क्लोरथाइजाइड नहीं देगा तो वो डायरेक्ट थायाजाइड भी दे सकता है, तो थायाजाइड अगर देगा डायरेक्ट तो आपको क्लोरथायाजाइड ही लिखना है, ठीक है। आ गया समझ में। एंड एक और आ सकता है सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। तो गाइस बहुत ही कम माइनर से क्वेश्चन लिए मैंने एंड ऐसे क्वेश्चन लिए जो गारंटेड आएंगे ही, ओके। तो हमारा हुआ ये क्वेश्चन खत्म। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंसी, ठीक है। तो पहले पूछेगा हाइपरटेंशन क्या है, फिर उसको क्लासिफिकेशन भी पूछेगा एंड फिर पूछेगा एक हमारा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो जब आपने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का, तो वहाँ पर थी एक इनिबिट रेनिन एंजाइम, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर जो ड्रग एक्ट करनी थी उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होने वाला है वो पूछता है सबसे ज़्यादा, मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज़्यादा। फिर इसमें सिंथेसिस पढ़नी है आपको मिथाइल डोपेट की, ओके। तो ये होता है हमारे यूनिट नंबर 2 खत्म। फिर बात करेंगे हम यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो देखो यूनिट 3 में भी हमारे 4 या 5 चैप्टर्स हैं। वेट, देखो एंटी एरिथमेटिक, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट एंड ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो 5 चैप्टर हो जाते हैं इसमें। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लासिफाई एंटी एरिथमेटिक ड्रग। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है एंड सिंथेसिस पढ़नी है आपको डाई आइसोपायरामाइड फॉस्फेट। मोस्ट इंपोर्टेंट सिंथेसिस है डाई आइसोपायरामाइड फॉस्फेट का, इस बार भी जरूर आएगा एंड इसका सार भी, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट से, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एंड देखो ये जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक वाला क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्ट आपसे पूछेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट में किसी पर भी स्टार नहीं लगा हुआ है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछता है, ये पूछता है सीधे क्वेश्चन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। जब आपने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर एंड फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव। तो दोनों में से किसी का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो पूछ सकता है, ओके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में, क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। तो वारफेरिन एक ड्रग है इसमें जिस पे स्टार लगा हुआ है, तो देख लीजिए आप, ये रही। तो इसकी सिंथेसिस एंड सार आपको पढ़ना है, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो आपको पहले मैं यूनिट दिखा देता हूं इसमें। तो देखो इसमें सबसे पहले ऊपर ही दे रखा है ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम पर जो ड्रग एक्ट करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसमें हम। तो यूनिट 4 में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पहला ही हो जाता है, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड। तो इस बार भी पक्का आने वाला है, ये गारंटीड है, लिख लो अभी, ठीक है, ये आने वाला है। फिर इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं लाइक सेक्स हार्मोन्स, ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड थायराइड एंड एंटी थायराइड। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, नोमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या होते हैं, कब देते हैं, बहुत सब कुछ, मतलब, ठीक है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है इसमें, क्लासिफाई एंटी थायराइड ड्रग। तो एंटी थायराइड ड्रग क्या होते हैं वो पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है अच्छे से एंड सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायोयूरासिल। तो एक ड्रग है हमारी प्रोपाइल थायोयूरासिल, इसकी आपको अच्छी तरीके से सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब कुछ पढ़ना है, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी यूनिट नंबर 4 खत्म। अब करते हैं हम बात यूनिट नंबर 5 की एंड लास्ट यूनिट की। तो देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही वही हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारे सिंपल 2 ही चैप्टर्स हैं, एंटी डायबिटिक एजेंट और लोकल एनेस्थेटिक्स। तो सबसे पहले तो यही इसमें आ गया है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। ओके, तो ये 7 नंबर में अलग से ही पूछ लेगा, राइट इन डिटेल्स अबाउट इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। ओके, तो आपको ये बताना होगा, उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ने लगा एंटी डायबिटिक एजेंट का। एंड इसमें जो क्वेश्चन आएगा इस बार भी, ओके मैंने कहा इस बार भी आएगा, वो आएगा सार सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरियाज। तो सल्फोनिल यूरियाज आ जाएगा या डायरेक्ट, या फिर आएगा टोलब्यूटामाइड। तो देखो अगर टोलब्यूटामाइड आए तो भी आपको यही करना है, सल्फोनिल यूरियाज आए तो भी यही करना है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन कंफर्म है। एंड ये जो सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक है ये वाला भी कंफर्म है। ये दोनों मतलब यूनिट नंबर 5 में 2 ही क्वेश्चन बनेंगे एंड 2 क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में, ध्यान रखना दोनों ही आने वाले हैं ये। तो इसमें बनेगा लोकल एनेस्थेटिक के ऊपर सार आएगा, इसका बहुत बड़ा सार है, बहुत ही बढ़िया सार है, मतलब अमेजिंग सा है, थोड़ा अलग हटके, तो पक्का आने वाला है। फिर इसका क्लासिफिकेशन देख लेना लोकल एनेस्थेटिक का, एंड सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है आपको बेंजोकेन और प्रोकेन का। बेंजोकेन मोस्ट है इसमें। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन से। एंड बहुत ही माइनर से क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो हर साल आते हैं और इस बार भी गारंटेड है आएंगे ही। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझको कमेंट कर देना, अगर नोट्स चाहिए तो भी कमेंट कर देना, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी दिन नई वीडियो में किसी और नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।